आपका निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जो कि नया टॉपिक है, आज से पहला दिन है, इसको बताने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति इंग्लिश में बोलते हैं इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है निर्देशांक ज्यामिति, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। 10 में भी आपको पढ़ना है, 9 में भी आपने पढ़ा था, 11 और 12 में भी इसका उपयोग है, इसलिए इसे अच्छी ध्यान से पढ़ना है और समझना है। 7वां टॉपिक है बुक्स में टॉपिक चेंज होता रहता है, किसी में कुछ लिखा, किसी में कुछ लिखा, लेकिन 7वां डाल लेना। 7वें भाग को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या होता है, किस तरह से पढ़ना है और कैसे हमें समझना है। तो निर्देशांक ज्यामिति, नाम है निर्देशांक ज्यामिति माने एक तरह से कॉपी पर बना के दिखाना, आकृति के बारे में बताते हैं। तो यहां पर बात करते हैं निर्देशांक यानी कि निर्देशों के आधार पर यानी कि एक प्रारूप देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। निर्देशांक कोऑर्डिनेट यानी कि उसकी स्थिति, निर्देशांक का अर्थ है स्थिति, एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से जो भी इसमें दिया है उसकी स्थिति, पोजीशन। लेकिन अभी हमें 2 डायमेंशन पढ़ना है, इसमें द्विविमीय ज्यामिति, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जैसे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का अर्थ ये है, जैसे कि हमारी फोटो खिंचती है कैमरे में, तो वो आपकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्विविमीय होती है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, वो कहलाती है आपकी द्विविमीय। तो यहां पर ज्यादा गहराई में न जाते हुए ओपन करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें इसमें चतुर्थांश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश, जैसे कि आपने एक चतुर्थांश त्रिकोणमिति में पढ़ा, उसमें साइन कॉस के बारे में पढ़ा था, अध्ययन किया था। यहां पर निर्देशांक ज्यामिति में भी आपको चतुर्थांश पढ़ना है, जिसका नाम है कार्तीय तल। इसे कार्तीय तल भी कहते हैं, कार्तीय तल, चतुर्थांश कार्तीय तल। कार्तीय तल ये नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि रेने दे कार्ते एक गणितज्ञ थे, इनने इसके बारे में पूरा विवेचना की थी। शुरू से फंडामेंटल बताया था इसका, कहां से किस तरह से विवेचना है इसकी। तो वहां उनके नाम के आधार पर कार्तीय तल इसका नाम पड़ गया, या चतुर्थांश। तो यहां पर सबसे पहले हम कार्तीय तलों का निरूपण करेंगे, और कार्तीय तल में पहले इनके नाम। इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं माइनस का एक्स अक्ष। अच्छे से देखना, नीचे जाएगा जो ऊपर लाइन जा रही, इसे बोलते हैं वाई अक्ष, लेकिन प्लस का है। नीचे आएगा माइनस का होगा, वाई अक्ष माइनस का होगा। अब एक्स अक्ष यहां पर आपका प्लस का है, इस तरफ माइनस का, ऊपर प्लस का है और नीचे माइनस का। एक्स अक्ष जो पृथ्वी होती है उसके समांतर एक्स अक्ष, हम खड़े हैं, ये वाई अक्ष है। ये क्या है? वाई अक्ष आपका। तो सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, और जहां पर कट कर रहे हैं इसी लिख दिया हमने O।
क्या लिख दिया? ओ। ओ का अर्थ है अक्षों का कटान बिंदु। अक्षों के कटान बिंदु को ओ कहते हैं और ओ का नाम रखा गया यहां पर मूल बिंदु। क्या रखा गया? मूल बिंदु। अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं और इसके चूंकि यहां पर कटान बिंदु है तो ऐसी स्थिति में इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। बिंदु के निर्देशांक जब दो रेखाएं कट करें या कहीं पर बिंदु की पोजीशन ज्ञात करना हो तो उसमें भुज और कोटि के अकॉर्डिंग उसकी विवेचना करते हैं और समझाते हैं। तो मूल बिंदु जो है उसके निर्देशांक 0,0 है। पेपर में 1 नंबर का वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो हम कहते हैं 0,0 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी बोर्डों का, चाहे आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, एमपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हो, सीबीएसई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या उससे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें। इसके बाद सबसे जो पहले सूत्र आता है बिंदु का निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक पहला सूत्र बनता है। अब बात आती है बिंदु के निर्देशांक को कैसे बताएंगे, कैसे व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें एक्स अक्ष का एक नाम और है जिसे कहते हैं भुज। भुजा नहीं लिख देना, कई बच्चे भुजा उसको लिख देते हैं। और वाई अक्ष का नाम है कोटि। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? अपन कोटि कहते हैं। अब बिंदु का जो निर्देशांक है यहीं से बनेगा। एक्स वाला मान पहले आता, एक्स बोले तो भुज, एक्स बोले तो भुज और वाई बोले तो कोटि, वाई बोले तो कोटि, तो निर्देशांक हो जाएगा भुज कॉमा कोटि। पहला फॉर्मूला है, यहां से शुरुआत होती है आपकी सूत्रों की। बिंदु का जो निर्देशांक है याद करना है, पहला फॉर्मूला बिंदु का निर्देशांक भुज कॉमा कोटि, भुज कॉमा कोटि। भुज क्या है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को पहले लिखना है और वाई अक्ष को बाद में लिखना है। ये बिंदु का निर्देशांक व्यक्त करता है आपको। ऐसे भी बोल सकते हैं जो छोटे वाले कोष्ठक में, हाँ एक चीज और, बिंदु को हमेशा छोटे वाले कोष्ठक में लिखा जाता है। जब माइनस वगैरह हो तो फिर मेरे वाले कोष्ठक में इसका यूज कर देते हैं। तो यहां पर भुज पहले आएगा और कोटि कहां आएगा? बाद में। इसके बाद अब हमें इसमें जो खास बात है जिस पर अभी नहीं पहुंचे हैं अपन, आपको चिन्हों की विवेचना करना है। किसकी विवेचना करना है? चिन्हों की विवेचना। तो चिन्हों की विवेचना कैसे करेंगे? तो एक चतुर्थांश ए हो गया कार्तीय तल, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, तो आपके 4 कार्तीय तल हो गए। इसका नाम रख दिया प्रथम कार्तीय तल, इसका द्वितीय कार्तीय तल, इसका तृतीय कार्तीय तल, और ये हो गया चतुर्थ कार्तीय तल, चौथा कार्तीय तल। इस तरह से 4 भागों में डिवाइड था पहले से, उनका हमने नाम रख दिया। अब पहला जो चतुर्थांश है इसके आपको पोजीशन देखना है अगल और बगल में, इस तरफ एक्स और वाई की। यहां पर कोष्ठक लगाएंगे और पोजीशन देखेंगे एक्स और वाई की। तो एक्स देखो पहले चतुर्थांश में जो एक्स है जो ए वाला है और वाई है जो ए वाला है, तो एक्स किस दिशा में जा रहा है? आपकी जो एक्स है वो किस दिशा में जा रहा? प्लस में जा रहा। तो बिंदु के निर्देशांक में पहले कौन आता? भुज। तो भुज का चिन्ह आएगा प्लस, कॉमा लगाएंगे। और ए वाला जो
बगल से जो घिरी हुई आकृति है बगल में बाई जा रहा, ये बाई किस तरफ जा रहा, प्लस में, तो आपका निर्देशांक हो जाएगा प्लस कॉमा प्लस। यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले चतुर्थांश में जो चिन्ह होता है वो होता है प्लस कॉमा प्लस। क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस आपका। अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरा चतुर्थांश जो बना है, x इस तरफ जा रहा और y ऊपर जा रहा, तो x जो जा रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस की। तुरंत नोट करेंगे कॉमा। y की डायरेक्शन क्या है आपका? y की जो डायरेक्शन है वो प्लस की ओर है। तो दूसरे चतुर्थांश में जो बिंदु होते हैं माइनस कॉमा प्लस, क्या होते हैं? माइनस कॉमा प्लस। अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। इसकी पोजीशन देखो, पहले x को देखना पड़ता है। x कहां जा रहा? माइनस में। y कहां जा रहा? माइनस में। तो पहले x को लिखा जाएगा माइनस में जा रहा। y कहां जा रहा? माइनस में, तो कॉमा लगा के y, क्योंकि जो भुज होता है उसे पहले लिखते हैं और कोटि जो होती है उसे बाद में लिखते हैं, क्योंकि बिंदु का निर्देशांक होता है भुज कॉमा कोटि। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? अब चौथे चतुर्थांश में पहुंचेंगे और चौथे चतुर्थांश की कंडीशन, x कहां जा रहा? प्लस में, y कहां जा रहा? माइनस में, तो प्लस कॉमा माइनस, क्योंकि x को पहले लिखा जाएगा और y को बाद में। इस तरह हमने चारों चतुर्थांशों अर्थात कार्तीय तलों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया और समझ में आ गया होगा आपको। इसको आपको बार बार बना के देखना है। चतुर्थांश इसी तरह से बनाएंगे और एक आपका जो सूत्र है बिंदु का निर्देशांक भुज कॉमा कोटि, इसे भी याद करना है। अब एक क्वेश्चन जो बनता है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके होते हैं 0,0, जो कि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान रखना है और याद भी करना है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करेंगे हम, कार्तीय तल का सवालों में उपयोग किस तरह से करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बता दें, दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि बिंदु के चिन्ह की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है बिंदु को कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। कार्तीय तल पर क्या करना है? निरूपित करना है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और चिन्हों के बारे में हम देखते हैं और फिर उससे आगे टॉपिक बताएंगे इसी से संबंधित। पहले हम सबसे पहले बिंदु में चिन्हों की विवेचना करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया, बिंदु 5,-3 किस कार्तीय तल में है। कार्तीय तल में बताना है इसकी पोजीशन। तो बात करते हैं कार्तीय तल में कैसे बताएंगे। तो आपको देखना है x वाला मान और y वाला मान। तो सबसे पहले हमने लिख लिया बिंदु 5,-3। अब x को देखते हैं, भुज को। भुज यहां पर इसे भुज कहते हैं और इसे कहते हैं कोटि। तो भुज आपका 5 है और कोटि आपका -3 है। भुज आपका 5 है और कोटि आपका -3 है, ध्यान रखना। तो यहां पर चिन्ह देखेंगे, किसके? बिंदु के चिन्ह। और बिंदु के चिन्ह यहां पर चिन्ह नहीं शो हो रहा और जहां पे चिन्ह नहीं लगा होता है प्लस का माना जाता, क्योंकि पहले भुज लिखना है, भुज का चिन्ह, फिर
कोटि का चिन्ह। कोटि यहां पर -3 है तो चिन्ह लेंगे केवल -3। चिन्हों के बारे में बताना। अब हमने देखा प्लस कॉमा माइनस, तो प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस किसमें है? चौथे चतुर्थांश में। तो लिख देंगे प्लस कॉमा माइनस, यहां पे लिखेंगे चौथे चतुर्थांश में, या चतुर्थ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश में। ये आपका इसका आंसर हो गया। तो सिंपल है, कठिन नहीं है। इसी में एक थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन होता है। कभी कभी भुज या कोटि की जगह पर 0 आता है। जब दोनों 0 रहेंगे तो आपका उसका नाम मूल बिंदु रहेगा। जब भुज या कोटि में दोनों में से किसी एक में 0 रहेगा तो वो अक्ष पर रहेगा। उसको भी हम आपको समझाते हैं और बताते हैं। ये समझ में आया होगा। इस तरह से इसकी विवेचना कर सकते हैं। किस कार्तीय तल में है, किस कार्तीय तल में है, तो कौन सी कार्तीय तल में है? चतुर्थ कार्तीय तल में है। किसके अनुसार? चिन्ह के अनुसार। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जरा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। लेकिन इससे पहले आपको कुछ यहां पर बिंदु दे रहे हैं, इनको आपको बताना है कहां पर स्थित है। -1, -7, -2, -3, 6, -5, -2, -7, या माइनस यहां पर 7 की जगह 1 कर लो, और 3, -2, -3, -7, 8, -10। इन बिंदुओं को आपको करके दिखाना है कि कहां पर ये स्थित है, कौन सी चतुर्थांश में स्थित है। पहले चिन्हों की, पहले भुज और कोटि, फिर चिन्हों की व्याख्या, चिन्ह की व्याख्या करने के बाद फिर चतुर्थांश की व्याख्या कि कहां पर ये स्थित है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 5, 0 की स्थिति की विवेचना करो। इसकी पोजीशन बताना है आपको कि कहां पर जो आपका चतुर्थांश है, कार्तीय तल है, कहां पर शो हो रहा, कहां पर है, पहले कहां पर है। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको भुज कॉमा कोटि लिखना है। तो भुज इसमें 5 है और कोटि इसमें 0 है। और आपको बता दें, जब भी भुज या कोटि में से किसी में भी 0 हो तो उसका अर्थ होता है कि ये अक्ष पर है। देखो अक्ष जो है, एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष, प्लस वाई अक्ष और माइनस वाई अक्ष। तो सबसे पहले चिन्ह देखेंगे। चिन्ह अब यहां पर यहीं पर लगा देना। भुज में प्लस का है, कैसा है? प्लस का। तो भुज प्लस का है 5 और कोटि आपकी 0 है। तो इसका अर्थ ये है कि मान इन दोनों में से किसका दिया? भुज का दिया है 5। ये तो कोटि तो 0 है, 0 वाले को तो छोड़ देंगे हम, क्योंकि 0 वहां पर बताया नहीं जाएगा कि कहां पर है। तो भुज यहां पर 5 है। तो ऐसी स्थिति में भुज का मान 5 दिया है और कोटि का मान 0 दिया है। तो जिसका मान दिया हो, जिसका 0 हो, उस पर तो ये होगा नहीं, यानी कि कोटि पर नहीं होना है। कोटि माने वाई अक्ष पर नहीं होना, तो ये एक्स अक्ष पर होगा। मान किसका दिया? कोटि का। और कोटि किसे बताता है?
एक्स अक्ष को, कोटि किसी व्यक्त करता है एक्स अक्ष को, तो हम कह देंगे चूंकि कोटि का मान 0 है अतः बिंदु एक्स अक्ष पर है। कहां पर है? एक्स अक्ष पर है, यानी कि कोटि का मान 0 है तो उसका उल्टा बोलो। कहां पर है? एक्स अक्ष। कोटि माने बाई अक्ष, ठीक है ना। भुज का मान दिया तो ये बाई अक्ष पर है। ये देखो बाई का 0 है तो एक्स अक्ष पर है, सॉरी। कोटि का मान 0 है अतः ये एक्स अक्ष पर है। और देखो, जैसे कि एक एग्जांपल और बताते हैं। यहां पर लिख दिया हमने 0,-3 की स्थिति। तो इसकी स्थिति के लिए सबसे पहले जो लिखा होता है उसे भुज कहते और जो बाद में लिखा होता है उसे कोटि कहते। पहले तो तुलना करेंगे। भुज बराबर 0, कोटि बराबर चिन्ह सहित -3। अब हमने देखा भुज तो यहां पर 0 है, कोटि का मान दिया और कोटि माने बाई अक्ष, यानी ये वाला बाई अक्ष पर है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा तो ऋण बाई अक्ष पर है। कहां होगा? ऋण बाई अक्ष। तो यहां पर हम बताएंगे आपको, लिखेंगे भुज का मान क्या है? भुज का मान 0 है अतः बिंदु बाई अक्ष पर स्थित है। कहां पर स्थित है? बाई अक्ष पर। इस तरह से विवेचना करना है आपको। अब हम यहां पर 3-4 क्वेश्चन लिखेंगे, वो आपको करके देखना है और कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालना है कि कहां पर वो स्थित है और किस तरह से लिखोगे आप लोग, उसको कॉपी पर नोट करना है। कुछ यहां पर स्थिति के बारे में बता रहे हैं। बिंदु की स्थिति, सवाल लिखते हैं 3,0, दूसरा है 8, 0,8, तीसरा है -1,0, चौथा क्वेश्चन आपका है 3,-6। इन 4 क्वेश्चनों को आपको करना है नोटबुक पर और आंसर वीडियो के लास्ट में देखने के बाद फिर और करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में डालना है, ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो लगातार देख रहे हैं और पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे हैं। अगला देखो जो इसका टॉपिक है, अगला टॉपिक वो है आपका, अब आपको निकालना है कि बिंदु, सबसे पहले तो आपका देखो चिन्ह हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए, बिंदु की पोजीशन हो गई। अब अगला टॉपिक है आपका बिंदु को कार्तीय तल पर निरूपित करना। बिंदु को कार्तीय तल पर निरूपित करना कि बिंदु की स्थिति क्या है, एक कहां पर उपस्थित है और मौजूद है, इसके बारे में आपको देखना है। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन यानी कि बिंदु को कार्तीय तल पर निरूपित करना। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल के तौर पर तीसरा है, इसमें लिखा है बिंदु 5,3 दोनों में जब प्लस हो को कार्तीय तल पर निरूपित करो। कार्तीय तल पर क्या करना है? निरूपित। तो सबसे पहले हम बिंदु को लिखेंगे। बिंदु दिया है इतना, तो इसमें भुज
भुज आपका है 5 और कोटि आपका है 3। इनका चिन्ह देखेंगे। भुज में प्लस लगा, देखो साइन ही लगा है तो क्या माना जाएगा, प्लस का। यहां पर नहीं लगा तो यहां पर भी प्लस, क्योंकि भुज को पहले और कोटि को बाद में लिखा जाता। चिन्ह आपका आ गया। अब हम चतुर्थांश बनाएंगे। जे एक्स अक्ष प्लस का है, इस तरफ एक्स अक्ष माइनस का हो जाएगा। ये बाई अक्ष प्लस का है और नीचे बाई अक्ष माइनस का हो जाएगा। इसको कहते हैं कटान बिंदु, मूल बिंदु 0,0। अब सबसे पहले ये देखना है कि ये है कहां पर। तो पहले देखो प्लस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस पहले चतुर्थांश में है। कहां पर है, पहले चतुर्थांश में। अब हमने देखा यहां पर इसमें 5 लिखा, इसमें 3, तो 6 नंबर तक लिख लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर। 1 2 3 4 5 6। इसको आपको बता दें कि ग्राफ पेपर पे अंकित किया जाता है और जे जो भाग लेते हैं, जो बराबर भाग लेते हैं अपन, ऐसे ही बाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी ले सकते, लेकिन यूज क्या क्या करना आपको, भुज पर आपको 5, तो 1 2 3 4 5 यहां पे आ गए, इस बिंदु पे आ गए। अब बाई कितना है आपका, कोटि कितना है 3, प्लस का है तो ऊपर, अगर माइनस का होता तो नीचे। अब हमें देखो 1 2 3, यानी कि इस पे ऊपर जाना है 1, इसके रख लेंगे इस तरह से, और यहां पर अपन टिक लगा देंगे कहां तक, 3 तक। इस तरह से भी डैश करके लाइन खींच सकते हैं एक बॉक्स के अकॉर्डिंग, ताकि गलत ना हो। इस पे देखो, इसकी रख के सीधी लाइन और खड़ी भी सीधी लाइन। इस तरह यहां पर कटा बिंदु है, इसको मान लेंगे ए, और ए आपका हो जाएगा 5,3। पहले एक्स पर जाएंगे और फिर बाई पर देखेंगे, प्लस का है तो ऊपर देखेंगे 3 नंबर, अगर माइनस का होता तो नीचे। इस तरह से आपका 5,3 चतुर्थांश पर अंकित हो गया। अब आपको इसका एक एग्जाम्पल और बताते हैं जिसमें माइनस का होगा, वो देखिए आप लोग। चौथा एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखो और समझो। क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो है आपका, एक बिंदु ले लिया -3,5। अब यहां पर लिखते हैं भुज आपका -3 है, कोष्टक का प्रयोग करेंगे, और कोटि आपका 5 है। अब हम चिन्ह लिखेंगे, इसमें चिन्ह माइनस का है और इसमें चिन्ह प्लस का है। कोटि में चिन्ह किसका है, प्लस का है। माइनस का 3 और एक प्लस का 5, तो चिन्ह लेंगे, इनको नहीं लेंगे संख्या को। अब माइनस कॉमा प्लस चतुर्थांश में जाएंगे, माइनस कॉमा प्लस दूसरे चतुर्थांश में होता है, यानी कि आपका चित्र इसमें बनना है। कहां बनना है, दूसरे चतुर्थांश में। अब चतुर्थांश को हमने अंकित कर लिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जी एक्स अक्ष प्लस का, ए एक्स अक्ष माइनस का, वाई अक्ष प्लस का है, वाई अक्ष माइनस का है। एक कटान बिंदु है, मूल बिंदु 0,0। अब हमने देखा भुज क्या है, 3 है, माइनस का ये 5 है, तो 6 तक नंबर पे लिख लेना। लेकिन किसमें लिखना है, इसमें नहीं और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें लिखेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस देखो माइनस कॉमा प्लस, यहां से पता चला कि इसमें बनना है चित्र। इस पे 3 नंबर लिखना है भुज पर। 1 2 3 4 5 6 7 कहीं तक भी लिख सकते, दूरी समान होना चाहिए। ध्यान रखना, दूरी कैसी होना चाहिए, समान। इस पर 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 तक कर लिया।
सबसे पहले भुज को देखा जाता है। भुज में -3 है तो इस दिशा में जाएगा, ऋण दिशा में। अगर प्लस होता तो इस दिशा में जाता। यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, यहां पर आ गए। बाई आपका 5 है, प्लस का है तो ऊपर देखेंगे। अगर माइनस का होता तो कहां जाते? नीचे। माइनस का होता तो कहां जाते? नीचे जाते। प्लस का है तो ऊपर। यानी 5 नंबर तक जाना है आपको। 1 2 3 4 5। इसके सिर में इसके रख लीजिए और 5 नंबर से यहां पे बिल्कुल इसके रखकर करोगे तो सीधा आएगा बिल्कुल। और यहां से भी डैश डैश करके करना है। जहां पर ये कट जाएगा ये आपका बी बिंदु, क्योंकि ये हम पहले ले चुके थे इसलिए इसमें हमने बी ले लिया। और इसके निर्देशांक क्या है? -3,5। इस तरह से चतुर्थांश पे हम इसको अंकित कर सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं केवल। बाद में जैसे रबड़ उससे पेंसिल से इसको बना लिया, यहां पर पॉइंट डाल के इसको सर्किल में बंद कर देंगे और स्पष्ट दिखाई देगा कि ये वाला बिंदु ऐसा। ऐसा भी कर सकते हैं कि केवल यहां से लाइन खींच दो, इसके सामने देख लो। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे, समझ में आए, वैसा आप लोग अपने अनुसार कर लेना। जी आपका बिंदु की पोजीशन है चतुर्थांश पर। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है कुछ और देखना है आपको, और देखिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे और समझाते हैं बिंदु के बारे में, पोजीशन के बारे में। तो यहां पर जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट 5वां हमने लिख दिया। इसमें 5वां क्या लिखा उसके बारे में देखो। अब हमने दोनों में -1 और -3 कर दिया है। दोनों में माइनस है तो पहले बिंदु को नोट करेंगे। -1, -3 चिन्ह लेंगे माइनस, और माइनस किस में रहता? तीसरे चतुर्थांश में। अब हमें तीसरे चतुर्थांश में विवेचना करना है। तो सबसे पहले इसमें बिंदु लिखेंगे, ऊपर लिखना था। -1, -3 भुज इसमें है -1, कोष्टक में लिखो। और कोटि भी -3 है, इसको भी लिखा और चिन्ह को लिख लिया अपन ने। अब कार्तीय तल पर निरूपित करना है इसको। तो कार्तीय तल पर निरूपित कैसे करेंगे उसके बारे में समझो। तो यहां पर माइनस यानी कि इस चतुर्थांश की बात हो रही है। पॉइंट 1 और 3 है तो 5 तक लिख लो जनरली। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर सबसे पहले x के बारे में देखते हैं, भुज के बारे में, क्योंकि भुज पहले लिखा जाता है। -1 है, यहां पर आ गया है -1 और कोटि -3 है, यानी नीचे की तरफ देखेंगे। कहां तक देखेंगे? 3 तक। तो यहां से इस तरह से इसके से खड़ी लाइन और यहां से आधी लाइन, जहां पर ये कटेगा जी आपका बिंदु C हो जाएगा। C की स्थिति हो जाएगी और इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके, इसके निर्देशांक आपके हो जाएंगे -1, -3। इस तरह से हमने व्यक्त कर दिया चतुर्थांशों पर। चूंकि ये x अक्ष प्लस का है, सभी का नामांकन करना पड़ेगा। j x अक्ष माइनस का, y अक्ष प्लस का और y अक्ष माइनस का, और एक कटान बिंदु है, इसे कहते हैं मूल बिंदु 0,0। इसके निर्देशांक नहीं भूल जाना। 1 नंबर का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है ये। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। अब इसकी पोजीशन हमने बता दी। कुछ क्वेश्चन हम यहां पर लिखेंगे, आपको करना है कॉल पर, तो ध्यान से लिखिए क्वेश्चन। निम्न बिंदुओं को, निम्न मीन्स नीचे, कार्तीय तल पर निरूपित करना है। 5,3, 6, -2, 8,
2 -5 -7 इन पॉइंटों को निरूपित करना है कार्तीय तल पर। इसमें एक प्रकार का क्वेश्चन और बनता है, कभी कभी इन दोनों में से कोई एक पॉइंट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? जीरो हो जाता है। जब जीरो होगा, दूसरी कंडीशन है इसी में कौन सी कंडीशन है? दूसरी। जब ये जीरो हो जाता है तो अक्ष पर बिंदु होता है। अभी तो चतुर्थांश में था, कार्तीय तल में आ रहा था, अब आएगा आपका अक्षों पे। कहां आएगा? अक्षों पे। लेकिन इन क्वेश्चनों को कीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं, नोट कर लीजिए। अब जब बिंदु में कोई भुज या कोटि में से जीरो हो तो उसका निरूपण हम कैसे करते हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया एक बिंदु -3,0। इसका निरूपण करना, कार्तीय तल पर व्यक्त करना है इसको। तो सबसे पहले भुज क्या है इसमें? -3, कोटि क्या है? 0। अब यहां पर बिंदु के चिन्ह नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का। 0 के आगे आप लोगों ने कभी भी प्लस का चिन्ह नहीं देखा होगा और ना ही आपने माइनस का चिन्ह देखा होगा। ये पॉइंट नोट करना। ना 0 के आगे अगर लगाते हो आप लोग, कभी आंसर में आ जाता हो 0, प्लस या माइनस लगा देते हो तो अब नहीं लगाना, ध्यान रखना, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। अब कार्तीय तल पर व्यक्त करेंगे इसे। जी एक्स अक्ष प्लस का है, जी एक्स अक्ष माइनस का है, वाई अक्ष प्लस का है और वाई अक्ष माइनस का है। जी अक्षों की बारी में है। अब भुज 3 है और जे 0 है, चिन्ह माइनस का लगा है भुज में, तो माइनस डायरेक्शन ए है। इस तरह 1 2 3 4 कर तो बहुत सारे रहेंगे, पर कोई -3 से मतलब है और बाई तो 0 है ही। तो जिसका मान दिया हो, किसका मान दिया आपको? भुज, तो ये भुज पर होगा। अगर कोटि का मान दिया होगा तो कोटि पर होगा। तो यहां पर -3 1 2 3 ये पोजीशन आ गई आपकी -3 की, और ना नीचे जाना है अब और ना ऊपर जाना। क्यों? क्योंकि कोटि का मान क्या है? 0। तो ये आपका कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं सी, और इसके निर्देशांक होंगे भुज आपका -3 और कोटि आपका 0। इस तरह से इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -3,0। ये अक्ष पर होगा। क्या होगा? अक्ष पर होगा। ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन बताएं, समझ में आया कि नहीं आएगी? भुज दिया है तो भुज पर होगा और कोटि दी होगी तो कोटि पर। जैसे कि यहां पर लिख दिया हमने 0,5। अब इसे बताना है तो भुज इसमें क्या है, कोटि इसमें क्या है? भुज 0 और कोटि क्या है इसमें? 5 है। अब हम कार्तीय तल बनाएंगे। इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो कोटि वाला लिया जाएगा। प्लस का है, ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 तक कर लिया। अब हमें इससे तो मतलब है नहीं है, क्योंकि 0 है, तो बाई एक्स पर लिया जाएगा बिंदु 1 2 3 4 5 यहां पर आएगा, और ना x इस तरफ जाना है ना x इस तरफ, क्योंकि 0 है, 0 यहां पे होता है। तो ये आपका d मान लेंगे पॉइंट, और इसको लिखेंगे 0,5। जी कार्तीय तल पर हो गया। ये आपका प्लस का x अक्ष है, माइनस का x अक्ष, प्लस का y अक्ष और माइनस का y अक्ष। अच्छे ध्यानपूर्वक समझना। और ये है आपका मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं? मूल बिंदु को O कहते हैं, और इसके निर्देशांक 0,0। वो थोड़ा बड़ा बना देना जिससे अलग लगे।
अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते और मूल बिंदु के निशान 0,0 होते। अब कुछ इसी तरीके से हम क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आपको करना है सॉल्व घर पर। कार्तीय तल पर बिंदुओं को निरूपित कीजिए। कार्तीय तल पर बिंदुओं को निरूपित कीजिए। बहुत सारे बिंदु हैं यहां पर 0,6, 3,0, -2,0, 0, -3, -11,0, 0, -9, 6,0, 0,5। इन बिंदुओं को आपको बारी बारी से अलग अलग चित्र बना के, एक ही में नहीं करना, अलग अलग बना के करना है ताकि आपको अच्छा समझ में आए और स्पष्ट रूप से कार्तीय तल में दिखाई दे बिंदु। नोट कर लेना इनको। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें आता है वो आता है जब हमारे लिए दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों और आपको बीच की दूरी ज्ञात करना हो। दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों और बीच की दूरी ज्ञात करना हो, जो कि कक्षा 10 में ही पढ़ना है आपको। देखिए किस तरह से बताते हैं। कक्षा 9 तक इतना ही था जितना हमने बता दिया रिवीजन के तौर पे, लेकिन इसका उपयोग होगा सवालों में, इसलिए हमें बताना जरूरी था और रिवीजन करवाना जरूरी था। अब चलते हैं कक्षा 10 की ओर और पहला सूत्र है आपका जब दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों तब दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसी का यूज होना है सवालों में। लगभग 60% सवाल में इसका उपयोग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे ध्यानपूर्वक देखना। जैसे कि हमने लेट दो बिंदु ले लिए x1 y1 तथा दूसरा बिंदु लिया हमने, इसको हमने a मान लिया और दूसरे बिंदु को b, x2 y2 a ले लिया हमने। अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला होगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यानी कि x है तो भुजों जो भुज है उनका अंतर का वर्ग और y माने कोटि के अंतर का वर्ग। जैसे कि यहां पे लिखा देखो x1 और x2 ये कोटि ये भुज है और y1 और y2 कोटि है। इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकते, ये भी सही है। किसी किसी बुक में इस तरह से दिया होता है और किसी किसी बुक में x1 को पहले लेते हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको ए भी लगा सकते हैं और ए भी लगा, किसी एक पर फोकस देना है। लेकिन ये लगाओगे तो पूरे एक्सरसाइज में यही इसी का प्रयोग करना है, या इसका करोगे तो इसका। और आगे लिखना है आपको मात्रक
या इसकी जगह पर इकाई, इन दोनों में से किसी एक को, या ये लिखो या ये लिखो। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, ध्यान रखना। तो चूंकि लंबाई है ना, बीच की दूरी माने लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे आपको बता दें। जे है, देखो इसका डायग्राम ए और बी। जो हमने ए बताया वो x1 y1 है और जो बी बताया वो x2 y2 है। आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो इस सूत्र से ज्ञात हो जाती है। क्या हो जाती है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। एक बार पुनः देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना है, कॉपी पर कई बार लिखकर देखना है ताकि आपको स्पष्ट हो सके सूत्र और याद हो सके। जब दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हों, यानी पहला x1 y1 और दूसरा x2 y1, तो बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का वर्ग, पहले तो वर्गमूल देखो, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, भुजों का अंतर का वर्ग और कोटियों के अंतर का वर्ग, या वन अगर पहले देखो, यहां पे वन पहले लिखा तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरह से कर देंगे। अब इसको देखो, दूरी को लंबाई भी कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई बोलते हैं इसी को, भुजा की लंबाई बोलते हैं। दूरी और लंबाई ये एक ही चीज को व्यक्त करते हैं और एक ही तरह से निकाली जाती हैं दोनों, इसलिए आज इस सूत्र को आपको याद करना है, यहीं तक चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र है इसका अप्लाई करना बताया जाएगा, कैसे प्रयोग करते हैं सवालों में, कहां कहां पहचानते हैं कि इसका ये वाला फॉर्मूला लगना है, और सबसे सरलतम भाषा में आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। इसलिए आज इसी वीडियो को देखें, लेकिन ध्यान रखना वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको पूरे शब्द क्लियर हो सके।